Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to study class 6th history chapter 1, that is what, where, how and when. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रशीदा के क्वेश्चन से. Rashida's question is, Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? अब रशीदा का क्वेश्चन ये है, रशीदा एक बार जब न्यूज़पेपर पढ़ती है तो अचानक से उसकी आंखें एक आर्टिकल या एक हेडलाइन पर जाती है, दैट वाज 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले. तो उसे आश्चर्य होता है कि कैसे कोई बता सकता है 100 साल पहले की कोई बात, या कैसे किसी को याद रह सकती है. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. अब जैसे कल की बात अगर हम देखें तो कल हम न्यूज़पेपर्स पढ़ा था हमने, हम रेडियो से सुनते थे, टेलीविज़न देखते थे, लेकिन हमें लास्ट ईयर की बात हमें कैसे याद रहेगी? किसी से भी अगर आप पूछो कि पिछले साल इस दिन पे क्या हुआ था, कोई नहीं बता पाएगा. तो उसी तरह से हमें कैसे पता चल जाता है कि सालों पहले, बहुत बहुत समय पहले क्या हुआ था, और ये कैसे पता चलता है, आइए देखते हैं. What can we know about the past? हम अपने पास्ट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, and the songs they sang. तो अब हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है पास्ट से, जैसे लोग उस समय क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे. हमें उस समय की लाइफ के बारे में पता चलता है कि शिकारियों की कैसी लाइफ थी, फार्मर्स की, रूलर्स की, व्यापारियों की, पुजारियों की, आर्टिस्ट की. ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी हमें लाइफ पता चलती, और हमें ये भी पता चल पाता है कि उस समय बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी स्टोरीज थी जो वो सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे और कौन से गाने गाते थे. Where do people live? लोग कहाँ रहते थे? People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. लोग जो है वो नर्मदा की किनारे रहते हुए, मतलब काफी उन्हें 100,000 years हो चुके हैं. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. अब जैसे पुराने ज़माने की बात होती है तो उस टाइम पे फार्मिंग तो काफ़ी बाद में लेटली डेवलप हुई, लेकिन मेनली जो उस टाइम पे स्टार्टिंग में जो ह्यूमन करता था वो था एक स्किल्ड गैदरर. यानी खाना वो उगा तो नहीं सकता था, लेकिन जितना होता था वो उस खाने को अच्छे से गैदर करना, ये उस टाइम पे एक स्किल होती थी कि कौन, मतलब कि कितने अच्छे से खाने को गैदर करके रखा जा सकता है. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest, collected roots, fruits and other forest produce for their food. वो उन्हें ये चीज़ पता थी कि कहाँ ज़्यादा प्लांट्स और किस तरह से, किस एरिया में जो है वो फॉरेस्ट सराउंडेड हैं, वो वहाँ पे उनकी रूट्स को, फ्रूट्स को और बाकी जो फॉरेस्ट में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी उन सबको कलेक्ट करके अपना खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स का भी शिकार करते थे. Some of the areas where women and the men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in the villages. अब कुछ एरियाज जो है वो हमें इस मैप में दिखा के रखे हैं जहाँ पे लोगों ने पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था, और वीट और बार्ले जो थे वो सबसे पहले 8,000 years ago यहाँ पर लोकेट किए गए हैं, यहाँ पर मतलब वो उगाए गए थे. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. उस समय पे लोगों ने पशुओं को भी रियर करना स्टार्ट किया, जैसे शीप को, और हम सबको पता है कि शीप के बाल जो है वो निकालकर उससे स्वेटर बनाया जाता है. तो इसी तरह से काफ़ी पशुओं को पालने की जो थी वो सिस्टम यहाँ से डेवलप हुआ. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. सबसे पहले यहाँ पर पहले तो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और सबसे पहले जहाँ पर चावल उगाए गए थे वो विंध्यास के नॉर्थ एरिया में. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. सबसे पहले 4,700 years ago इन earliest cities जो थी ये इन्हीं banks के आसपास, यानी इन्हीं नदियों के किनारे बसी थी, और उसके बाद 2500 साल पहले गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनकी किनारे भी बहुत सारी सिटीज डेवलप होना शुरू हुई.
In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. पुराने ज़माने में जो इन नदियों की गंगा के जो साउथ का जो एरिया था वो कहा जाता था मगध. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the countries as well. इस एरिया के मगध के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्हें बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था. और उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी साम्राज्य को स्थापित किया गया था. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. वैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे. इसके बीच में उन्हें बड़े बड़े पहाड़, रेगिस्तान, नदियों को और समुद्रों को भी पार करना होता था, जिससे इनकी जर्नी जो थी वो बहुत डेंजरस हो जाती थी, लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं. So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like flood or droughts. लोग जो थे वो कई बार लिवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तलाश में जाते थे और कई बार नेचुरल डिजास्टर जैसे कहीं बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए इस कारण भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. एक तरफ जहाँ पर लोग आर्मीज बनाकर जो थे कुछ लोग वो दूसरे देशों की या दूसरी लैंड को कॉन्कर करने जीतने जाते थे, उसी तरफ जो मर्चेंट्स थे यानी व्यापारी जो थे वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचने जाते थे. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. और जो रिलीजियस टीचर्स थे यानी कि जो धार्मिक जो एक तरह से हम बोल सकते हैं धार्मिक गुरु होते थे, धर्म गुरु होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि अपने ज्ञान का वो प्रचार कर सकें. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to sharing of ideas between people. और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक एडवेंचर की चाह में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे क्योंकि उनको नई नई जगहों को एक तरह से पहचानने का या जानने का शौक होता था. Hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. अब जैसे हमको मैप 1 में दिखाया गया था कि हिल्स, माउंटेन्स और सीज काफ़ी ऐसी पूरे सबकॉन्टिनेंट जो है काफ़ी ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ है जो क्या करती थी, लोगों के लिए डिफ़िकल्ट बनाती थी जर्नी करना या उन्हें क्रॉस करना. बट फिर भी जो लोग चाहते थे उन्होंने उसे क्रॉस किया और वो लोग क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाते भी थे. कई लोग जो थे वो यहाँ से भी बाहर गए और कई लोग जो थे वो बाहर से भी इस एरिया में आकर बसे. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. अब इस टाइम पे ये जो मूवमेंट्स थे लोगों के, इससे काफ़ी हमारे कल्चरल ट्रेडिशन में भी बदलाव देखे गए हैं. जैसे कि लोगों ने पहले जैसे पत्थरों से टूल्स बनते थे तो उनको पत्थरों को तराशना, अलग अलग उससे टेक्निक्स स्थापित हुई, जागृत हुई. म्यूज़िक अलग अलग, और बल्कि खाने में तो हम काफ़ी वैरायटी देखते ही हैं. हमारे देश में जितनी चीज़ें थी तो इस एरिया में खाने में भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई. नेम्स ऑफ द लैंड. 2 of the words we often use for a country are India and भारत. जो 2 मेनली हम अपने नाम अपने देश के लिए यूज करते हैं वो है, फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकंड इज भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. जो वर्ड इंडिया है वो किससे आता है? इंडस से बना है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus. जो ईरान के और ग्रीक के लोग जो आए थे 2500 साल पहले, वो इंडस से काफ़ी फेमिलियर थे. कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंदोस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज ऑल्सो इंडिया. तो वो लोग जो इंडस रिवर से वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, तो उसे वो हिंदोस या इंदोस बुलाते थे. और जो ईस्ट ऑफ द जो रिवर की ईस्ट साइड में जो लैंड थी उसे कहते थे इंडिया. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. अब नेम जो भारत है वो कुछ लोगों के द्वारा आया था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जिनके बारे में ऋग्वेद में भी जिक्र किया गया है.
और ये बात है कुछ 3500 ईयर्स पहले की, और बाद में इस नाम को पूरी कंट्री के लिए यूज किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. कई तरीके हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। उनमें से एक जो प्राइमरी तरीका है वो उन बुक्स को पढ़ना जो कई साल पहले लिखी गई थी। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है उनका मतलब ये एक लैटिन वर्ड से बनी है मनु, जिसका मतलब मेन्यू या जिसका मतलब था हैंड, यानी कि ऐसी स्क्रिप्ट्स या ऐसी किताबें जो हस्तलिखित थी, हाथ से लिखी हुई। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन हिमालयाज। ये या तो यूजुअली ये लिखी जाती थी पाम लीफ के ऊपर, और कुछ ऐसी थी जो एक ट्री की बार्क से बनी हुई होती थी जो मेनली हिमालयाज में उगते थे। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. अब कई बार ऐसे होता था कि काफ़ी सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो तो इतने सालों पहले लिखी गई थी, तो कुछ इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली गई, कुछ नष्ट हो गई, लेकिन काफ़ी सारी जो थी वो फिर भी बच गई, जो मेनली टेम्पल्स वगैरह में रखी हुई थी। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. ये जो बुक थी वो सभी तरह के सब्जेक्ट से डील करती, जैसे रिलीजियस हो गई, धार्मिक हो गए, या फिर किंग्स की लाइफ, मेडिसिन हो या साइंस हो, इन सब विषयों से रिलेटेड होती थी। बिसाइड्स दी देयर वर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस, और इसके अलावा कई नाट्य और पोएम्स, कविता, ये सब भी लिखी हुई होती थी। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people. अब उस टाइम पे जो थी मोस्टली ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो संस्कृत में लिखी हुई होती थी, और कुछ प्रकृत में भी। प्रकृत उस टाइम की ऐसी लैंग्वेज थी जो यूजुअली सामान्य लोगों के द्वारा यूज की जाती थी, और तमिल में भी। We can also study inscriptions. These are written on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes the king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions such as, well, where men and women including kings and queens recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जब किसी हार्ड सरफेस पे, जो उस टाइम पे लोग लिखवाते, जैसे किसी हार्ड सरफेस पे, किसी दीवार पे, किसी बड़े से पत्थर पे, जो उस टाइम पे वो लोग अपना कुछ लिखवाते थे, वो कहलाता था इंस्क्रिप्शंस। और ये इंस्क्रिप्शंस में कई सारी चीजें होती थी, जैसे ये राजा जो थे वो अपने ऑर्डर्स लिखवा देते थे जिससे लोग उसे पढ़ सकें, और राजा रानी और लोग भी जो बड़े बड़े होते थे वो उन्होंने क्या किया है इस सब का रिकॉर्ड हो सके, इसीलिए भी इंस्क्रिप्शंस तैयार किए जाते थे। और मोस्टली राजा वो चीज़ें लिखवाते थे जैसे उन्होंने किसी युद्ध को जीता हो, उन सब चीज़ों को लिखवाना वो लोग पसंद करते थे। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में बनाई गई और यूज़ की गई, और जो इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं पूरे डिटेल में, इन सब के बारे में, एक तरह से समझ लो इन सब के बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. ये जो बिल्डिंग्स के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पुराने ज़माने की जो पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर जो ब्रिक्स पे कुछ लिखा रहता है, उन सब के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करते हैं। और ये सरफेस के अंदर यानी अर्थ ज़मीन के अंदर जो चीज़ें गड़ी हुई होती हैं उन्हें निकाल कर, जैसे कुछ भी पुराने ज़माने के बर्तन हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, उस ज़माने के वेपन्स हो गए, टूल्स हो गए, इन सब को निकाल कर वो उसके बारे में स्टडी करते हैं। Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay और metal. अब कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पत्थर के भी बने हो सकते हैं, बोन के भी, या फिर क्ले या मेटल किसी के भी बने हुए हो सकते हैं। Objects that are made of hard imperishable substances usually survive for a long time. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही हार्ड किसी चीज़ से बने होते हैं वो हम सब भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Archaeologists इस बारे में भी पता करते हैं कि इन चीज़ों को भी ढूंढते हैं, किसी एनिमल्स, बर्ड्स या फिश की बोन्स को, ताकि पता चल पाए कि उस ज़माने में लोग क्या खाया करते थे।
plants remain survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of woods have been burned, they survive in a charred form. और ये भी होता है क्योंकि प्लांट्स के अगर कोई अवशेष मिलेंगे भी तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते, लेकिन इनकी बोन्स, एनिमल्स की बोन्स और ये सब काफ़ी सालों तक फिर भी टिक जाती हैं. Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. अब हिस्ट्रियंस कौन होते हैं? ऐसे स्कॉलर्स या ऐसे लोग जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और वो हमेशा अपने वर्ड को या अधिकतर अपने वर्ड को ऐसे यूज करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐसे बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन या फिर आर्कियोलॉजी से मिली है. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find about our past. तो जब हमें ये रिसोर्सेस एक बार मिल जाते हैं तो हमारे मन में उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा होती है. हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हम एक तरह से चाहने लगते हैं, हमको ये जानने की इच्छा होती है कि उस टाइम पे क्या होता था, कैसे होता था और कैसे वो लोग करते थे. तो हिस्ट्रियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को एक तरह से हम डिटेक्टिव्स की तरह बोल सकते हैं, जो इन सारे रिसोर्सेज को एक क्लू बनाकर पिछले ज़माने की ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं. One past or many. Did you notice the title of this book? Our past. We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The life of merchants were different from those of craft persons, and so on. Also, as it true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. अब जैसे आपने अभी इस बुक के टाइटल में नोटिस किया होगा हमने कि आर पास्ट, मतलब उन्होंने पास्ट को प्लूरल फॉर्म में इसलिए दिखाया है ताकि लोगों की अटेंशन पास्ट में जा सके, क्योंकि पास्ट जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है. जैसे कि पास्ट को हम कई तरह से पता कर सकते हैं. जैसे पुराने जमाने में एक, और अभी भी अगर हम देखें तो एक फार्मर और एक किंग की जिंदगी एक तो नहीं होगी. किंग के लिए उसकी लाइफ कुछ अलग होगी और फार्मर के लिए उसकी लाइफ कुछ अलग. ठीक उसी तरह से जैसे कि अलग अलग कस्टम्स और अलग अलग चीज़ें आज हम भी फॉलो करते हैं, यानी कि जो अभी हम जैसा कस्टम हम अभी फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है 200 किलोमीटर बाद या 100 किलोमीटर बाद लोग उसी टाइम को, उसी कल्चर को कुछ अलग तरह से फॉलो कर रहे हों. For example, today, most of people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. अब फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम बात करें तो अंडमान आइलैंड में कोई अगर अपने खाने को, किसी को खाना चाहिए होगा तो वो कैसे कलेक्ट करेंगे? फिशिंग से, हंटिंग से, या फिर फॉरेस्ट में से कुछ भी लाकर. लेकिन मोस्टली जो सिटीज में लोग होते हैं वो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. तो ऐसे जो डिफरेंसेस थे जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो सालों पहले भी एग्जिस्ट किया करते थे. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. अब जैसे कि एक और डिफरेंस है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे पुराने जो राजा लोग होते थे वो लोग जो भी युद्ध करते थे उसका एक रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन जो आम लोग होते थे जैसे हंटर्स हो गए या फिर मछुआरे हो गए, फार्मर्स हो गए, ये लोग कभी अपना रिकॉर्ड नहीं रख सकते थे. ऑब्वियस सी बात है. तो इसीलिए आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है इन लोगों के बारे में भी जानने के लिए. काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं जो नहीं, मतलब जो अननोन रह चुकी हैं. What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So, 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually they have the letters BC, before Christ, and added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. अब आज के ज़माने में कोई अगर आपको डेट पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि हाँ ये डे, मंथ और ईयर. जैसे कि हम कुछ बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल 6 जून 2020. बट उस टाइम पे और पुराने ज़माने की डेट्स हमें कैसे पता चलती है? डेट्स को बेसिकली ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है जैसे जब जीसस क्राइस्ट का
के बर्थ के अकॉर्डिंग। जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है वो बेसिकली 0 ईयर मान लिया जाता है, तो उसके बाद से काउंट किए जाते हैं। जैसे करंटली 2020 चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था उस ईयर से लेके अब तक 2020। और उनके जन्म के पहले की जो चीज़ है वो बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट की तरह के नाम से जानी जाती है, और उसमें जो है वो डेट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं। तो हम 2000 को अभी करंटली एज ए स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। लेटर्स विद डेट्स BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. These stands for two Latin words, that is Anno Domini, meaning in the year of the Lord, that is Christ. So 2005 can be written as AD 2005. तो BC का मतलब तो हमें पता है कि बिफोर क्राइस्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट, एंड AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। सो 2005 को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 2005 AD. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. कई बार CE को AD की जगह पर यूज किया जाता है और BC की जगह पर BCE को। The letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। हम इस टर्म्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन एरा के नाम से ये जो क्रिश्चियन एरा के नाम से ये जो कैलेंडर्स हैं ये यूजुअली आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दुनिया की में चल रहे हैं। इंडिया में हमने ये इस फॉर्म की जो डेटिंग है वो 200 ईयर्स अगो स्टार्ट की थी। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट, ये वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। So thank you so much. Hope you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe and comment below. Thank you so much.